उन्होंने अभी तक कम से कम 15-20 टाइटल तो रजिस्टर्ड कर रखा है। बाजीगर है, धनुष है, अर्जुन है और लाइन से बहुत सारी फिल्में हैं और कुरुक्षेत्र पार्ट 2 भी है। कुरुक्षेत्र ये जो अभी आप आने वाली है पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसके बाद बाजीगर के बाद आई थिंक पार्ट 2 पे जा रहे हैं। तो प्रोडक्शन हाउस तो लाइन से भी लगा के रखी है और होप्स हो कि छत्तीसगढ़ की जनता प्यार करे, अपना मोह माया दे, पिक्चर को देखने आए ताकि प्रोड्यूसर सरवाइव कर सके और उसके साथ लगातार फिल्में बन सकें। जिंदगी के दौड़ में जिन रुक गए वो कायर और जिन दौड़ गए वो बाजीगर। सर दिलीप सर, भाई साहब अच्छा ये बताओ आप क्यों दो रहे हैं यार? सिर्फ ही लेना ना। ये वीडियो है मेरे पास। जब कोई अच्छी फोटो खींचा हो तो कुरुक्षेत्र के बाद जब ये फिल्म फ्लोर पे आना बाकी है, फिर भी आप ये सेकंड फिल्म बाजीगर जो फिल्म है अच्छा कॉन्सेप्ट के देखते हो आप, एक फिल्म बनाकर कैसे विचार ये आप विचार तो बहुत पहले के बन गए रही, बस मन सर के डेट के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करत रही। देखो कुरुक्षेत्र जो बनैस तो वो तो खैर बन गई सब, अगर पोस्ट चले थे अब एक मन के हाथ में कोई नहीं है तो टेक्निकल हाथ में है। लेकिन ये फिल्म की कहानी जैसे पब्लिक की जो डिमांड रही है कि कुछ अलग कॉन्सेप्ट पे, स्पोर्ट पे या कोई काखरो जीवनी पे बनाना है, तो हमारा लगी थी स्पोर्ट पे बनाना अभी ज़्यादा अच्छा है। और जब ये कहानी सुने तो ऐसे लगी कि जितना जल्दी हो सके एक से पहले कि कोई यू बना ले, हमन एला बना के ख़त्म कर लेते हैं। तो इतना जल्दी बनाए कि एक सबसे बड़े कारण ये है कि कोई और एला बनाए ओकर से पहले हमन बना करके कम से कम एक नया सब्जेक्ट की ओपनिंग कर देते हैं। ये जो नया सब्जेक्ट फिल्म में पहली बार या पैसा जॉनर पे काम करा था जी, कैसे देखते हो आप? मैं तो बहुत एक्साइटेड है चीज़ ले करके। जब मैं पहली बार कहानी सुने तो वही दिन पहले ही दिन मेरे ख्याल से मैं फाइनल कर दे रहा हूँ, पहले ही दिन। बाकी सारा बात करे से पहले हमारी ये बात हो गई कि मैं फिल्म करा था करके। तो आप मन खुद समझ सकते हो कि मेरे पास इतना काम होए के बावजूद अगर मैं कोई फिल्म गर्मी में स्पोर्ट्स सब्जेक्ट अगर मैं करत हूँ तो समझ सकते हो कि मुझे स्टोरी कितना पसंद हुई। और देखो वो तो नहीं बता सकन, लेकिन मेकिंग जो है वो अप्रैल के लास्ट में, और वहाँ से कम 6-8 महीने जोड़ लो आप, तो मुझे लगता है कि 2022 के लास्ट या तो फिर 2023 की स्टार्टअप में, 23 की स्टार्टअप में। फिल्म के टाइटल बाजीगर रखे हो और स्पोर्ट्स हिंदी में भी एक टाइटल बन चुकी है, तो कैसे देखते हो आप? टाइटल तो सोचो कि जो स्पोर्ट पर्सन के लाइफ में उतार चढ़ाव जो आते हैं ओकर बाद फिर दोबारा जो खड़ा होते हैं स्पोर्ट पर्सन ओकर उपरांत बाजीगर फिर बैठा था। जैसे लोगों के दिमाग में यही थॉट यही जी हिंदी की कॉपी है करके, तो टाइटल देख के लोगों वो बाजीगर तो बहुत अलग है। जी नहीं, आपके कहानी है, लेकिन लोगों के थॉट में ये आई कि बाजीगर वो जो बाजीगर जो टाइटल आई जब भी पोस्टर में, तो जब बोला ध्यान से देखूँ तो ऊपर में कुछ स्लोगन भी लिखे हुए हैं। जब आदमी स्लोगन के साथ वो बाजीगर पढ़ी तो बोला बहुत कुछ क्लियर हो जाए कि वो का है एक्चुअल में। वो स्लोगन खास करके एकरे पर लिखे गए हैं कि लोगन कंफ्यूज भी ना हो, और एक कहीं ना कहीं वो अपन आप में वो बाजीगर खुद से फिल्म की कहानी ला बोले। अपन जब स्लोगन ला ध्यान से देखो तो स्लोगन के मतलब ही यही है कि अपन लाइफ जैसे स्पोर्ट पर्सन में ट्रेनिंग मिलते कि कतनो हार जाए लेकिन वो फिर से उठते, फिर से दौड़ते, फिर जीतते। तो हाँ, ये हिम्मत नहीं आया, तो वो ये ओखर बर है ये, और स्लोगन है वो बहुत कुछ बोलते स्लोगन अपन आप में। सर ये फिल्म में कतई गाना है, मूवी में गाना तो है 6 ठो। एकर शूटिंग आप कहाँ करना चाहते हैं? एकर शूटिंग हुई कसडोल, बलौदा बाजार, रायपुर, नवा रायपुर और अन्य लोकेशन पे। एकर पहले जैसे कुरुक्षेत्र की बात होती है तो वो 2 हीरो जैसे फिल्में के हीरो, ये स्टोरी है सिंगल हीरो की। एक हीरो खबर की ये हीरो इस चीज़ पर वो है कि मैं डबल हीरो नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा चीज़ सर, अगर उनका दो हीरो है तो हो सकता है 2 हीरोइन हुई, 1 हीरो हुई, ऐसे कुछ नहीं। एक हीरो और एक हीरोइन और ओकर संघर्ष की कहानी है। सीधा बाजीगर एक इंसान, जैसे अभी डायरेक्टर साहब मन बोली कि एक इंसान के गिरे के फिर दोबारा खड़े हुए की कहानी है, तो एक हीरो के संघर्ष की कहानी है, ओकर परिवार की कहानी है और बहुत इमोशनल ड्रामा। क्रांति सर, आप मन के क्या किरदार है में जैसे हर पिक्चर में थे विलन के किरदार है? हाँ, जो एक हीरो रहती पिक्चर के, बोला संघर्ष में डाले काम मोर रहते कि वो संघर्ष में जाए और उठ के खड़े होए और दोबारा खड़े होके मोला कूटे,
तो हर पिक्चर में विलेन के काम रहते, वही पिक्चर में विलेन के काम कर रहा था। लेकिन नो डाउट एक कहानी ऐसे गूथे गए है कि हीरो और मोर बीच के कहानी चलत रखे कि ओला पीछे करे के और फिर वो वापस बाउंस बैक मारे। एक ऊपर एक बहुत शानदार कहानी आप मन अभी तक छत्तीसगढ़ी कोई भी पिक्चर में इसमें कहानी नहीं देखी। कुरुक्षेत्र का सवाल ले ले ताकि उसका प्रमोशन भी हो जाए। कोई भी सवाल ले ले कुरुक्षेत्र। प्रोडक्शन हाउस तो यार आने वाले समय में जो प्रोडक्शन हाउस है और किन सब्जेक्ट पे और क्या और किस टारगेट सर वो सवाल उनसे ज़रूर करिए आप, लेकिन उसका जवाब मैं देता हूँ पहले। इन्होंने अभी तक कम से कम 15-20 टाइटल तो रजिस्टर्ड कर रखा है। बाजीगर है, धनुष है, अर्जुन है और लाइन से बहुत सारी फिल्में हैं और कुरुक्षेत्र पार्ट 2 भी है। कुरुक्षेत्र ये जो अभी आप आने वाली है पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसके बाद बाजीगर के बाद आई थिंक पार्ट 2 पे जा रहे हैं। तो प्रोडक्शन हाउस तो लाइन से भी लगा के रखी है और होप्स हो कि छत्तीसगढ़ की जनता प्यार करे, अपना मुँह माया दे, पिक्चर को देखने आए ताकि प्रोड्यूसर सर्वाइव कर सके और उसके साथ लगातार फिल्में बन सकें। सर लास्ट वाला सवाल, फिल्म लगातार छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाते लेकिन क्या कारण है कि दर्शक नहीं पहुंच पाए? देखो अगर अच्छा पिक्चर हो ही तो दर्शक अवश्य ही। अभी एक पिक्चर आई रिलीज डार्लिंग प्यार झुकता नहीं, ओकर पहले एक ह्यूमर रिलीज की दिसंबर के महीना में छत्तीसगढ़ में कोई पिक्चर हिट नहीं है, लेकिन डार्लिंग प्यार झुकता नहीं ने बोला गलत साबित कर दी। काबर की पिक्चर अगर अच्छा बने हैं, अच्छा गाना, अच्छा सब्जेक्ट है तो दर्शक आ ही प्यार माया जरूर दे। ये पकड़ लीजिए। जाना है जैसी एक नाचीज को इतना महत्व देते हुए यहाँ इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं इंडस्ट्री के, लेकिन उन्होंने मुझे खास तौर से बुलाया। जब मैंने अंदर प्रवेश किया तो हमारे सुपर डायरेक्टर उदय कृष्णा जी ने मुझे गले से लगा लिया और ज़्यादा भावुक हुआ कि पता नहीं क्यों लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे नहीं मालूम, नहीं तो मैं सबसे बेकार आदमी हूँ, मैं बता दूँ। ठीक है, मन मर्जी से सब करता हूँ, अपनी ही मर्जी का मैं शहंशाह हूँ, किसी का गुलामी कभी नहीं की। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बाहों में लिया और बोले आपके लिए हम वेट कर रहे हैं। अंदर मोहन सुंदरानी जी ने सामने बोला, पता नहीं क्यों मुझे इतना चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना याद है कि अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ था और उसमें उन्होंने दीगर मंच से कहा था कि छालीवुड में कोई भी ऐसी फिल्म नहीं जिसमें अजय सहाय का योगदान ना होता हो, और लगभग की बात उन्होंने कुछ अभी भी कही है। तो उसके लिए मैं आपका चरण स्पर्श करके धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि अगर मुझे कुछ इस लायक समझते हैं तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं खरा उतरूँ इस रोल में, रियल लाइफ में भी। मोहित साहू जी बैठे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन मुझे एक हिंदी फिल्म में लीड रोल ऑफर हुआ था और उन्होंने कहा 20 दिन का काम है और होली पे भी शूटिंग हो। मैं 10 दिन तक बड़ा परेशान था कि मैं क्या 20 दिन तक काम करना, उसमें भी होली का 1 हफ्ता खराब ले दे के, तो मेडिकल प्रोफेशन में गरीब गुजारा चलता है हमारा। आपको कुछ याद आ गया होगा पोस्टर देख के। छोटू पर खड़ा नाम से ही सुपारी सामने देखिए है ना, बच्ची मिल जाएगी, इनकी बच्ची बहुत अच्छी आती है। एक्टर साहब मैं नहीं उठा सकता। एक्टर साहब आज भी आप खींच पे आप भेजते हो, बाकी कोई भेजता नहीं है। क्रांति भाई तो बोलते कि बेचते ही नहीं। अरे वैसे तो बोलता हूँ भेजते हो। ठीक है भैया, सुपर एक्टर। आ जाओ दिलीप भाई, एक फोटो ले लो। हाँ सर, आओ ना।
हाँ ना एक फोटो लेते हैं। दिलीप भाई आ जाइए, मैं भेज दूंगा भूपेंद्र। भूपेंद्र टाइटल का नाम बढ़िया लिया। भूपेंद्र ए मुस्कान आ जा। लड़की दिखती ना अच्छी। लक्के भूपेंद्र आ रहे? दिलीप आ जाओ आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे है पोस्टर? जबरदस्त। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मन कुरैशी जिला में बड़े पर्दे में देख रहा हूँ, कभी सोचे भी नहीं रहे हूँ कि मैं 2-3 दिन पहले इंटरव्यू जो बुक वाला इंटरव्यू 2-3 दिन पहले वो इंटरव्यू देखा था, मुझे लगता है कि मोर जितना भी 100-200 इंटरव्यू वो में सबसे अच्छा इंटरव्यू वही है। मैं बता दो कमाल इंटरव्यू है वो, और मोर फेवरेट है। मैं घर में ऐसे बैठ कर देखा था, ये 2 टैलेंट है। सबसे पहले साई कृष्णा फिल्म प्रोडक्शन का बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मन मोला इस काबिल समझो कि ऐसे प्रोजेक्ट में ये बहुत गर्मी में और स्पोर्ट्स सब्जेक्ट है और इला हमारा अप्रैल मई में शूट करना है। मुझे लगता है कि हम बहुत बड़े रिस्क ले लेंगे, पर मैं खुद ये सब्जेक्ट करे पर इतना एक्साइटेड रहा हूँ कि मैं कोई मंथ चूज नहीं कर, मैं बोलो बस मैं सुंदरानी फिल्म से अभी फ्री हूँ, तुरंत एक शूट चालू कर। तो फिल्म की जब टाइटल बताई बोला बाजीगर, तो मैं बोले बाजीगर मिल जाएगी? पुलिस हाँ मिल जाएगी। ठीक है, जब ये पोस्टर दिखाई तो बहुत सारा दिखाई और कुछ एनिमेटेड दिखाई, इसमें बोले नहीं ये परफेक्ट ये सही लगा थे। उदय भाई से जब मैं पहली बार मिले हूँ ये कहानी का लेकर के, मैं बिलासपुर में रहा हूँ, बिलासपुर में मामा के घर में आके मोला कहानी सुनाई, तो हमारा बहुत जन कहानी सुनाए पर आते नया मन। तो थोड़ा देर के बाद में ना आप मैं समझ सकते हो कि थोड़ा देर के बाद मन धीरे से कटना चालू हो जाता कि नहीं यार बस सारे बढ़िया बढ़िया चलो मिलता नहीं जगह। उदय भाई और मामा के घर में आ रही से मोला कहीं जाना रही से, वो मोला कहानी सुनाते कम से कम मोला 2.5 से 3 घंटा वो पूरा कहानी सुनाई। और मैं 2.5 से 3 घंटा या तो वो बहुत अच्छा कहानी सुनाते या कहानी बहुत अच्छा है। 2.5 से 3 घंटा मैं कहीं नहीं गया हूँ और तैयार होके बैठे हो कहीं जाए और 2.5 से 3 घंटा में अगर कहानी सुनते रह गया। तो मुझे लगे इसकी कमाल के सब्जेक्ट है और बहुत पब्लिक बहुत डिमांड भी करते हैं कि थोड़ा अलग हटके भी काम करना चाहिए। तो मुझे लगे सर ये मौका है अपन इतने साल का जो एक्सपीरियंस है सब मिल करके, मैं हो तोरण भैया है, अन्नी है, उदय भाई है, हमारे जो एसोसिएट डायरेक्टर है, हम सब हमारा लगता है कि मिल करके एक अच्छा फिल्म बनाबो। लगभग सब युवा वर्ग हमारे साथ है, तो मुझे लगता है कि जहाँ युवा होते वहाँ कामयाबी होते। और फिल्म के टाइटल पोस्टर हर चीज मुझे बहुत परफेक्ट लगी। बस जिस महीना में शूट करना है वो महीना गलत चूज कर लो, मैं खबर कि मुझे दौड़ना है और मई में दौड़ना है। तो देखो आप मन के अभी तक के बहुत प्यार बने हुए, पब्लिक के बोलो इंडस्ट्री के बोलो, आप मन मैं इतना छोटे से कलाकार के ला आप मन इतना ज़्यादा तवज्जो देते हो। मैं जब अकेला में रहता हूँ तो कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिर्फ एक ख्वाब है मोर पर, खबर कि मैं कभी ये सब चीज़ सोच नहीं रहा हूँ, मैं अभी भी नहीं सोचूँ। मैं घर में रहता हूँ तो बहुत सिंपल रहते हो और नॉर्मल रहते हो। तो ये आप मन के प्यार है कि आप मन इतना तवज्जो देते हो, पर मैं घर लायक नहीं हूँ, ये सिर्फ आप मन के प्यार है। बस यही प्यार माया दुलार हमेशा बनाए रखो, खबर की दुआ जो है वो आखिरी दम तक काम आते हैं, ये व्यवहार जो है आखिरी दम तक काम आते हैं। तो बस दुआ करो कि ये व्यवहार ये प्यार ये माया दुलार हम सब के बीच हमेशा बने रहे। और फिर से साई कृष्णा फिल्म प्रोडक्शन और उदय भाई का बहुत बहुत बधाई, पूरा टीम का बहुत बधाई। उम्मीद है मिलके बहुत अच्छा काम करो और बहुत अच्छा फिल्म बनाबो। जब फिल्म रिलीज हुई तो उम्मीद है कि आप सब जाकर एक बार जरूर देखो कि आप मन मुहूर्त में रहो। और ये फिल्म हम देखा था तो जो हम बात करा था कोशिश करबो कि वाला पूरा करा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। लेकिन वाकई में इतना हम्बल है और इतना मतलब एक कलाकार ना एक कलाकार ही तवज्जो देने वाला चीज है। तो पहली बार मिल के मैं खुद सीखे हूँ कि वाकई में काम अपन जगह है, स्टार्टअप अपन जगह है और व्यवहार अपन जगह है। तो जैसे है भैया वैसने है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और जैसे बचपन में नहीं रहा कि विलन मन से अमन नफरत, मतलब विलन मन अरे यार मन कैसे टाइप के, तो विलन मन के ना एकदम निगेटिव दिमाग में बस गए ना शुरू से बचपन से, मतलब ये यार ऐसे है ये मतलब नहीं बेचारा मला मारते जबरन। लेकिन एक विलन से मैं पहली बार मिले हूँ
ऑफ स्क्रीन क्रांति दीक्षित भैया, मतलब कैरेक्टर में तो अलग है, जैसे और हीरो मार के आए, मतलब कई बार ऐसे माहौल मारे तो ऑफ स्क्रीन जाके बता रहे चलना चाय वाय पीता नहीं। तो विलन बन के एक वो दिन, विलेन लोग भी इंसानी होते हैं और कोई माँ की कोख से विलेन पैदा नहीं होता। सबसे पहले तो साईं कृष्णा फिल्म प्रोडक्शन हाउस की बात करूं, मेरा सौभाग्य है, इससे पहले इस प्रोडक्शन हाउस ने एक फिल्म बनाई थी, मतलब बनाई है, जिसकी शूटिंग अभी कंप्लीट हुई, कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में उदय भाई ने कमाल काम किया है, बहुत बड़े बजट की फिल्म बनी। चूंकि उनकी पहली प्रोडक्शन थी तो थोड़ा सा बजट हाथ से ज़्यादा गया, लेकिन फिल्म उतनी ही दमदार बनी। और साथ में करण खान थे, मेरा भाई दिनेश उस फिल्म में हीरो है, और पूजा हमारे सामने बैठी है, वो हीरोइन थी इस फिल्म की, और ज्योत्सना। सबके साथ काम करके बहुत मजा आया, खासकर उदय भाई के साथ। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली माहौल रहता है इनके प्रोडक्शन हाउस का, और बहुत ही शानदार फिल्म कुरुक्षेत्र बनी है। अब मुझे नहीं मालूम कि मेरे जैसे विलेन को इन्होंने दोबारा क्यों कास्ट कर लिया बाजीगर में। बहरहाल मुझे याद है, आज से 7 या 8 महीने पहले की बात है, हम मोहित भाई के ऑफिस में बैठे हुए थे, और उनके ऑफिस में हम मोहित भाई से मिलने गए थे और दिनेश से मिलने गए थे, और कुरुक्षेत्र की सेकंड शेड्यूल की बात चल रही थी। उस समय उदय भाई ने बोला कि कहानी है यार मेरी, मैं तेरे को सुनाना चाहता हूँ, और उन्होंने कहानी सुनाई मुझे। फिल्म का नाम था बाजीगर, और वो कहानी सुनते ही मैंने उनको बोला था कि इस कहानी को बनाना ही बनाना। जैसे मन भाई ने अभी बोला कि कहानी इतनी अपील करती है, बहुत इमोशनल ड्रामा है, और बहुत शानदार एक स्पोर्ट के ऊपर कहानी, जिस तरह का आजकल छत्तीसगढ़ी फिल्मों में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसी तरह की एक कहानी है, और बहुत ही शानदार कहानी। मैंने उदय भाई को उसी दिन कहा था कि ये फिल्म ज़रूर बनाना। फिर कास्टिंग की बात आई तो उन्होंने कहा कि मन इस फिल्म में है, तो तुरंत मैंने उनको कहा कि बाजीगर में शाहरुख खान था और छत्तीसगढ़ के शाहरुख खान को तुमने ले लिया। तो बिल्कुल सही कास्टिंग थी, और शानदार फिल्म की कहानी है। मैं थोड़ा बहुत ही कहानी के बारे में जानता हूँ, ऑनलाइन उन्होंने सुनाया था, लेकिन उसमें भी कम से कम 2 घंटे तो लिए थे आपने। तो बहुत ही शानदार कहानी है, और फिर से साईं कृष्णा के साथ काम करना, मैं तो चाहूँगा बारंबार साईं कृष्णा फिल्म प्रोडक्शन के साथ काम करूँ, क्योंकि बहुत शानदार प्रोडक्शन हाउस है, बहुत हेल्पफुल नेचर है। और जितने उनके उदय भाई इसलिए इतने अच्छा प्रोडक्शन हाउस बना पाए क्योंकि उनके साथी लोग जितने हैं, विक्रांत, रवि और सारे लोग जो हैं उनके इतने हेल्पफुल नेचर के लोग हैं कि आपको जब जो चाहिए उस समय मिल जाता है, हर समय आपके लिए तैयार खड़े होते हैं। और इस फिल्म में इसके साथ साथ धर्मेंद्र भैया भी हैं, उनसे हर बार हर फिल्म में कुछ सीखने मिलता है। आलोक भाई, सुनील मेरा भाई, ये सारे लोग इस फिल्म से जुड़े हुए, वही पुरानी टीम है। तो निस्संदेह बहुत मजा आने वाला है, बहुत शानदार ये फिल्म रहेगी। और निश्चित तौर पर जैसे मैंने कहा कि हाँ, मई का समय बहुत कठिन रहेगा, है ना। भाई उदय कृष्णा बाजीगर पिक्चर पर बहुत बहुत बधाई, हमारे जितना स्टाफ कास्ट है उमला बधाई, और आप मन भी है वो सब बधाई, धन्यवाद, जय जवाहर। अमर क्या प्रोड्यूसर हम कभी बोले और नहीं जाने, नेता बनते ना तो जल्दी बोलते हैं फटाफट। डॉक्टर अजय साहे जी के स्वागत पर मैं बुलाता हूँ सुनील साहू भैया कि वो आए और पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। मन कुरैशी जी के स्वागत पर मैं बुलाता हूँ रविकांत जी कि वो आए और पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। उदय कृष्णा जी के स्वागत पर मैं बुलाता हूँ राजा भाईला कि वो आए और पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। क्रांति दीक्षित जी के स्वागत पर मैं बुलाता हूँ विक्रांत ला कि वो आए और पुष्प गुच्छ से स्वागत करें।
सुंदरानी जी के स्वागत पर मैं बुलाता हूँ दिलीप नाम पलिवार जी का कि वो आए और उसको अच्छे से स्वागत करें। ये वाला मोर राइटिंग नहीं रिश्ता है कारण बढ़ा के तो ये फिल्म के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे कि फिल्म के निर्माता, लेखक, निर्देशक उदय कृष्णा जी हैं और सह निर्माता है विनय कृष्णा और शुभम मौर्य जी। लाइन प्रोड्यूसर में है राज सोनी जी, सुनील साहू जी और ये फिल्म के स्टार कास्ट है मन कुरैशी जी और अनिकृति चौहान जी। जोड़ी पूरा छत्तीसगढ़ में फेमस है और इनमें डीओपी है तोरण राजपूत जी और विलन एज ऑलवेज मोर फेवरेट क्रांति दीक्षित जी और अजय पटेल जी और कैरेक्टर आर्टिस्ट में है धर्मेंद्र चौबे, आलोक मिश्रा और मैं स्वयं अनिल सिन्हा जी। और फिल्म में म्यूजिक दिए थे रवि पटेल जी और साथ ही शानदार गाना रही सुनील सोनी जी के, ऋषभ सिंह के। फिल्म सह निर्देशक शशांक द्विवेदी, अनुपमा मनहार और फिल्म में कोरियोग्राफी करी बाबा बघेल भाई। तो ये फिल्म अप्रैल के आखिरी सप्ताह में एक शूटिंग शुरू हुई और फिल्म की शूटिंग कसडोल में है, नया रायपुर में है, सतरंगा में है। कसडोल में मैं सोचा था जमीन ले लेता हूँ, पूरा पिक्चर वहीं बना थे। एक पहले वाला भी कुरुक्षेत्र वहीं बने रही तो 1000 डिसमिल देख ले रहे मोर पर है। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। बड़े बहुत खुशी की बात है, आज से 8 महीने मैंने यही इसी मंच पे उदय कृष्णा जी ने एक फिल्म बनाने का था। आज उनकी वह फिल्म बन गई जिसमें छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े स्टार मिस्टर मजनू, अभी जो हमारी मन कुरैशी के साथ 4थी फिल्म निर्माण हो रही, कल ही मैं मुहूर्त करके आया हूँ।